वैश्रवण कुबेर की कथा। अल्पकाल में ही पुलस्त्य पुत्र मुनिश्रेष्ठ वैश्रवा अपने पिता के ही समान तप करने लगे। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय निरत, पवित्र भोगों में अनासक्त और सर्वदा धर्म तत्पर रहा करते थे। जब विश्रवा के आचरण को देखकर महामुनि भारद्वाज ने अपनी देवांगना तुल्य सुंदरी कन्याओं का उनसे विवाह कर दिया। फिर संतान इच्छुक उस कन्या से धर्मात्मा मुनि विश्रवा ने एक ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जो ब्राह्मणोचित समस्त गुणों से युक्त परम अद्भुत बलवान था। उसके जन्म से पिता पुलस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने पौत्र में कल्याणकारिणी बुद्धि देकर कहा कि यह तो धनाध्यक्ष होगा। फिर तो उन्होंने ही देव ऋषियों सहित उसका नामकरण किया और कहा कि यह बालक विश्रवा से उत्पन्न हुआ है और वैसा है भी, अतः इसका नाम वैश्रवण होगा। फिर तो उस महातपोवन में रहते हुए वह वैष्णव भी बड़े तेजस्वी हुए। उन्होंने सोचा कि धर्म की ही परम गति है, अतः मैं भी धर्माचरण करूँगा। उन्होंने कठिन व्रत के साथ हजारों वर्ष के घोर तप किए, जिसमें वे कभी जल पीकर, कभी वायुपान और कभी निराहार ही रह जाते थे। इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्ष एक वर्ष की भांति व्यतीत कर दिए। तब तो ब्रह्मा जी उनके इस तप को देखकर प्रसन्न हो गए और इंद्रादिक देवताओं को साथ ले उन्हें वर देने के लिए उनके आश्रम पर पधारे और बोले, हे सुव्रत, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब अपने समक्ष ब्रह्मा जी को उपस्थित देख वैष्णव ने कहा, भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं लोकपाल बनूं और समस्त धन मेरे पास रहे। वैश्रवण की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को और भी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की। तथा वैश्रवण से फिर वो बोले, हे वत्स, मैं चौथा लोकपाल रचने ही वाला था, अब तुम ही उस पद को स्वीकार करो। जाओ, अपार धन के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम्हारा चौथा स्थान होगा। यह सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान है, इसे तुम अपनी सवारी के लिए लो और आज से ही देवताओं की समानता प्राप्त करो। अब मैं अपने लोक को जाता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मादि देवताओं के चले जाने पर धनेश वैष्णवी ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, भगवान, मैंने पितामह ब्रह्मा जी से अभिष्ट वरदान तो प्राप्त किया है, किंतु उन्होंने मेरे रहने का कोई स्थान नहीं बताया। अतः आप ही मेरे लिए किसी ऐसे निवास स्थान का विचार कीजिए जहाँ रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो। पुत्र के इस प्रकार कहने पर मुनि श्रेष्ठ विश्रवा बोले, धर्मज्ञ सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकुट नामक पर्वत है, जिसके शिखर पर एक विशाल पुरी है, जिसका नाम लंका है। विश्वकर्मा ने उसे राक्षसों के लिए बनाया था। वह अमरावती के ही समान रमणीक है, अतः तुम लंका में ही निवास करो। उसके चातुर्दिक चौड़ी खाई खुदी है वह यंत्रों तथा शस्त्रों से परिपूर्ण है। वह लंकापुरी रमणीय है। सुवर्ण और वैद्रुय मणि के उसके द्वार हैं। पहले उसमें राक्षस रहा करते थे, किंतु अब विष्णु के भय से वहां से भागकर पृथ्वी के नीचे रसातल में जा बसे हैं। तुम वहां जाकर सुख से रहो। वहां तुम्हें और किसी को भी कोई कष्ट न होगा। तब अपने पिता विश्रवा मुनि के ऐसे कहने पर धर्मात्मा पुत्र वैष्णव अब राक्षस की चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई लंका में प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगे। देवता और गंधर्व उनका यशोगान करने लगे। उनका हृदय बड़ा विनीत था। धर्मात्मा धनेश्वर श्रवण पुष्पक द्वारा समय समय पर अपने माता पिता के समीप प्राय आते जाते रहते थे। धन्यवाद।